भी है राम ही धाम है, राम तीरथ भी है राम ही धाम है। जो न डूबे कभी राम वो नाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है, राम हर मन में है, राम कण कण में है, राम हर मन में है। राम तुझ में भी है, मुझ में भी राम है, राम तुझ में भी है, मुझ में भी राम है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। दूसरे बाबा हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य। दोनों बाबाओं को प्रणाम करता हूं और प्रणाम तो आपको बनता है। अगर आप नहीं होते तो ये सारे कवि बिना काव्य पाठ के वापसी जाते हैं। आपने इज्जत बचा रखी है इस कवि से। मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ये मानते हैं जब ज्यादा लोग सुनते हैं तो लगता है कौरव सुन रहे हैं, और जब कम लोग सुनते हैं तो लगता है पांडव सुन रहे हैं। आप मेरे लिए पांडव हैं, इससे अधिक चमचागिरी में आपकी करने से। तालियां बजाओगे तो भी ठीक है, नहीं बजाओगे तो भी ठीक है। योगेंद्र शर्मा जी 5 मिनट में बलिदान देके चले गए, और मुझे भी ऐसा कहा गया है कि 5 मिनट में बलिदान देके बैठ जाओ। मैं भी ऐसा ही करने बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं। एक कविता आप लोगों को सुनाता हूं, समय कम है। राम एक वैश्विक चरित्र है, बात समझना। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक राम शब्द हमारे साथ चलता है, हाँ या ना। प्राण निकल जाते हैं तो पीछे वाले भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्या फायदा, जिंदा जी बोलो ना। तो कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है, फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक नहीं रहोगे। तब मैं कविता आपको सुनाता हूं, वनवासी राम। कविता की भूमिका में एक बात कहा करता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, जितने मुसलमान इंडोनेशिया में उतने दुनिया में कहीं भी नहीं। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है दुनिया में कहीं भी नहीं होती, भारत में भी नहीं होती। तालियां कमजोर थी इस बात के ऊपर। पत्रकार पहुंचे, जाके पूछा तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के मुसलमान ने जो उत्तर दिया वो आप तक पहुंचे तो तालियां उनके लिए बजाना। उनसे पूछा तुम मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। ये बात हिंदुस्तान के मुसलमान की समझ में आ जाती तो 500 साल संघर्ष करना पड़ता क्या? मुझे उत्तर दीजिए, करना पड़ता क्या? नहीं करना। तब कविता सुनाता हूं, एक लाइन कविता की भूमिका में। शैलेश भाई संचालन किया, एक लाइन पर सुनना भाई। अगर एक पंक्ति की कविता हो सकती है, राम राम बन गए तो बन गए। बहुत अच्छा, बस आप प्यार बना के रखिएगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं खड़ा हूं।
ये तो जमानत जब्त करने में कोई कमी है नहीं। आप थोड़े से लोग हैं तो मेरे को बचा के रखते हो, बस ये भाव बना के रखना। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पे भारत को अपने हाथों से हमने आग लगाई। राजस्थान फूका, पंजाब फूका, हरियाणा फूका, गुजरात फूका। मेरे राम का आरक्षण क्या है मैं बताता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के मेहरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। रवि भाई बहुत अच्छा संभालते हैं आप, गजब आपका। एक बार रवि जी के दो रात खा जाओगे बहुमुखी प्रतिभा के रवि बाबा ने बिल्कुल ठीक चयन किया। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं। भारत में हनुमान जी के मंदिर इतने बनाए जितने कि राम जी के भी नहीं आया ना। बताओ बक्सर वालों, राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन, अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बनाए? मैं पूछता हूं आप लोगों से, मैं बताता हूं क्यों नहीं बनाए। अर्जुन आपके और मेरे जैसा है, हमको किसी पर भरोसा नहीं। अर्जुन के सामने साक्षात ठाकुर खड़े, पहचाना क्या? नहीं भरोसा है। भगवान ने गीता के 18 अध्याय सुनाए, कुछ समझ में नहीं आए। दिव्य दृष्टि दी, देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आखिर ठाकुर ने दिव्य रूप दिखाया, अर्जुन मैं ये हूं। तब बोला पिताजी ऐसे के मंदिर बनते हैं क्या? आप भी तो ऐसे ही हो। आप हमको पहचानते हैं हम कौन है? नहीं पता ना आपको? आप भी तो अर्जुन ही हो गए। और दूसरी तो हनुमान जी हैं, उनको पता हनुमान का मतलब है भारतीय सेना। बात समझिए, हनुमान का मतलब है हमारे बाबा जी। तब मैं बोलना चाहता हूँ, ये जितने कार्यकर्ता जिनके सम्मान में ये आयोजन कवि सम्मेलन हो रहा है, ये कौन है? हनुमान है। बात समझिए, हनुमान का मतलब क्या है? सूचना मिली, सोचना बंद, हनुमान जी हो जाओ। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था। और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बात। राक्षस राज हुआ धरती पर, आप लोग तो जानते हैं। राक्षस राज हुआ धरती पर, ऋषि मुनि सब घबराते थे। दानव उनके शीश काटकर मन ही मन हर्षाते थे। हवन यज्ञ न पूर्ण होते, गुरुकुल बंद हुए सारे। तो धनुष उठाकर श्री राम ने चुन चुन कर राक्षस मारे। देव शक्तियों को भारत में फिर सम्मान दिलाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल। अगर प्यार करना है तुमको, राम सियासा प्यार करो। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। मैंने कहा इसमें से मोहब्बत तो अलग करो, बोलो निशानी है। लोग पूछते राजेश चेतन ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां और की, इसका नाम मोहब्बत होता है क्या? मोहब्बत की कोई निशानी है तो राम सेतु है। हमारे प्रभु राम ने हमारी माँ सीता की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया। मोहब्बत अगर प्यार करना है तुमको, राम सियासा प्यार करो।
किया संग सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा। अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा। राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। बहुत लंबी कविता, 18 बंद है, समय नहीं है, 5 मिनट का वादा था, समय ज्यादा हो रहा है। आखिरी का बंद सुनिए और मुझे आज्ञा दी। वाल्मीकि रत्नाकर होके रामायण ना कहता। तुलसी पत्नी भक्ति में ही, जो आदमी रात के अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है सलेश भाई, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा। मैं कहा करता हूँ पत्नी अच्छी मिल जाए घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो खराब ही मिल जाए, तुलसीदास नहीं तो राजेश चेतन तो कम से कम बन ही जाओगे। वाल्मीकि रत्नाकर होकर रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। आखिर की पंक्ति संभालना और मुझे आज्ञा देना। तो कवियों की ये सब कवि बैठे हैं, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। भारत माता की, भारत माता की।